कि कैसे हमको भगवान के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में जानना है ना। तो सबसे पहली चीज जो भगवान के स्वभाव के बारे में आती है वो क्या आती है कि भगवान ब्रह्म संहिता में 5.1 5वां चैप्टर और सबसे पहला श्लोक बहुत प्रसिद्ध है और हम बहुत जगह उसको यूज भी करते हैं। वो श्लोका जो बताता है कि कैसे भगवान कृष्ण जो हैं वो सारी चीजों के कारण हैं। यस, तो आपने श्लोका देखा होगा, सुना भी होगा। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। दैट्स अ श्लोका, वेरी फेमस। कितने लोगों को याद है ये श्लोका? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस श्लोका? दिस वन? ओके, लेट मी आस्क। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, सबको याद होना चाहिए, है ना। इसका आप एकदम अच्छे से लिख लो, मैं आपको हिंदी में भी भेज दूंगा इस श्लोका को। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका है ना। तो ये बताता है किस प्रकार से भगवान जो है वो कृष्ण है और किस तरीके के भगवान है, उनके गुणों के बारे में बखान करते हैं। सबसे पहला, यस 7वें अध्याय का। यस माता जी। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, हाँ, 7वें अध्याय का कौन सा? ये ब्रह्म संहिता से है। 7वें? ये ब्रह्म संहिता से है, भगवत अच्छा। गीता से नहीं है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। तो इसमें क्या बताया गया? ईश्वरः परमा कृष्ण, ईश्वरः परमा कृष्ण, भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया कि भगवान कृष्ण क्या है? परम ईश्वर है। ईश्वर का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन ईश्वर? हु इज ईश्वर? कंट्रोलर प्रभु जी। कंट्रोलर, गुड गुड, बढ़िया। तो ईश्वर मतलब कंट्रोलर। तो ईश्वर परमः कृष्ण। तो हम सभी छोटे मोटे कंट्रोलर हैं। हमारी चीजें हमारे भी अंडर में, हमारे भी नियंत्रण में कुछ चीजें रहती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट से टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, किस बटन से क्या होगा। कुछ लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सबको कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई बोल सकता है कि जिन दुनिया में जितना भी सब कुछ है सब मेरे नियंत्रण में है, ऐसा कोई बोल सकते हैं? नहीं प्रभु जी। नहीं बोल सकते। सब लोग कंट्रोल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का ज्यादा बड़ा कंट्रोल है, वो ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता है, ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे ही सबके ओहदे अलग, उनका कंट्रोल थोड़ा थोड़ा है, किसी का ज्यादा बड़ा, किसी का कम बड़ा, ऐसे करके। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि वो सारी चीजें उसके कंट्रोल में है। और ये जो बोल सकते हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति बोल सकते हैं कि मेरे सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है। कौन है वो व्यक्ति? कौन बोल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण बोल सकते हैं। सब कुछ उनके नियंत्रण में। एक पत्ता भी जो गिर रहा है वहां से लेकर के सुनामी तक जो आ रही है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ कृष्ण। ऐसा। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह मतलब क्या है? उनका शरीर जो है वो कैसा है? सत, चित और आनंद से मिलकर के बना। सच्चिदानंद। हमारी तरह शरीर नहीं है उनका, उसमें खून, मांस, मल, मूत्र ये सब भरा हो, यही सब है हमारे शरीर में। हर जगह से सिर्फ जो है गंदगी ही निकलती है। आंखों से सुबह उठिए तो सब गंदगी निकलेगी, नाक से गंदगी निकलती है, मुख से गंदगी निकलती है, कान से गंदगी निकलती है, हर जगह से तो गंदगी निकल रही है। भगवान का ऐसा स्वरूप नहीं। भगवान का शरीर ये सब चीजों से मिलकर नहीं बना है, तो फिर कैसे है? सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद मतलब, सत का मतलब जो हमेशा रहने वाला है, सत, शाश्वत, है ना। चिद का मतलब है कि ज्ञान से पूर्ण है। भगवान को सब कुछ पता है, कहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ, दूसरे कमरे में क्या हो रहा है मुझे क्या पता? क्यों? क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो सीमित है। हमें एक पर्टिकुलर चीज तक ही नॉलेज रह पाता है। जैसे मेरी बॉडी है, तो मेरी बॉडी में अगर कोई चींटी अगर काटेगी तो हमें पता चलेगा हाँ पैर पे काटा। लेकिन अगर कोई दूसरे व्यक्ति जो मेरे पड़ोस में ही बैठा है, अगर उसकी बॉडी पे चींटी काट रही है तो मैं जान पाऊंगा? बताइए।
नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं ही, प्रभु जी, ठीक है, नहीं पता चलेगा। ठीक ऐसे ही भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान चिद है। चिद का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? ज्ञान से पूर्ण। हाँ, ज्ञान से उनको सब कुछ पता है, ऑल द टाइम। चौथे अध्याय में हम यही देखते हैं, अर्जुन कहता है भगवान आप बोल रहे हो कि आपने सूर्य देव को ज्ञान दिया था 12 करोड़ साल पहले, और क्यों? क्योंकि भाई आप तो मेरे साथ जन्म लिए हो, तो मेरे समकक्ष ही हो, आप मुझे सखा मानते हो, तो कैसे आपने 12 करोड़ साल पहले दे दिया हाँ, सूर्य भगवान को ज्ञान? भगवान कहते हैं अर्जुन तुम जीवात्मा हो, मैं परमात्मा। मेरे और तुम्हारे दोनों के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। भगवान कहते हैं मैं इतने, हम दोनों लोगों के अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ, लेकिन तुम सब भूल गए। तुम्हें बस यही याद है कि अर्जुन थे अभी इस जन्म से इस जन्म से, बस यही तुमको पता है। ऐसे ही हम जीवात्माओं को देखो कितना पता है। अगर हमसे पूछा जाए और बताइए पिछले का, और बताइए पिछले का, और पिछले का बताइए, तो सबसे पहले की मेमोरी हमको क्या याद होगी? जब हम 3-4 साल के होंगे, ऐसा है कि नहीं? उसके पहले का कुछ याद है? क्या हुआ था? नहीं प्रभु जी, कुछ भी नहीं याद है, नहीं प्रभु जी, कुछ भी नहीं याद रहता है ना। तो 3-4 साल तक वो भी किसी को हार्डली याद रहता है, वो भी लोग भूल जाते हैं। तो हमारा स्वभाव है भूल जाने का। भगवान कैसा स्वभाव है? भगवान चिद है। उनको छोटे पर से हमने कब किसके साथ क्या किया, किस जगह गए, भगवान के लिए कितना प्रयास किया, कितनी अपनी साधना को स्ट्रांग रखा, कितनी क्लासेस किया, भगवान के बारे में कितना पढ़ा, भगवान के लिए कितना जेन्युइन प्रयास किया, कितना हमने दूसरों को दिखावे के लिए आडंबर किया कि हम बहुत बड़े डिवोटी हैं, भगवान को सब पता है। उनसे कोई चीज छुपा नहीं। उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम कितना भगवान से प्रेम करते हैं और कितना दिखावा करते हैं। आप लोगों को तो बता दोगे, लोगों को मूर्ख बना सकते हो बाहर का आडंबर करके, बाहर का दिखावा करके कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, वास्तव में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान से आप आडंबर नहीं कर सकते। क्यों भगवान से आडंबर नहीं कर सकते? उनके पास क्या फीचर है, क्या उनका गुण है? गुण का क्या नाम है? सच्चिदानंद है। हाँ, उसका मुख्य रूप से क्या है? चिद। चिद का मतलब ज्ञान से पूर्ण। ज्ञान से पूर्ण। उनको हर एक कोने कोने, हमारे हृदय के किस कोने में मटेरियल डिजायर्स हैं हमको भी नहीं पता होगा। हमें लगेगा अरे हम तो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, हमें तो कोई डिजायर्स नहीं है, लेकिन भगवान को पता है कि अभी इसके अंदर डिजायर्स बची हुई हैं इस जगत में भोग करने के। भगवान जानते हैं। और भगवान, जब हम सिंसियरली भगवान को अप्रोच करते हैं, इसीलिए भगवान फिर ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं कि वो डिजायर प्यूरिफाई हो जाए हमारी। क्योंकि भगवान बहुत ज्यादा बोल सकते हैं पर्सनल है। जैसे कोई बोला था ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पर्सनल है, मतलब क्या है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी आप उसको उसके लिए कुछ करेंगे वो आपसे 10 गुना करना चाहेगा। भगवान कृष्ण के साथ कैसा है? बहुत ज्यादा पर्सनल, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव पर्सन है भगवान कृष्ण। अगर आप थोड़ा सा भी उनके लिए प्रयास करते हैं, थोड़ा सा भी आप गंभीरता पूर्वक सिंसियरिटी के साथ सेवा करने की भावना अगर आपने रखी, भगवान 10 गुना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी देंगे सेवा करने की। फिर बाद में आप करो ना करो बात अलग है, भगवान कहेंगे तुमने सिंसियर थे ना, तुमने देखो एफर्ट किया था, मेरे लिए मेहनत की थी, है ना, मैं तुम्हें मौके प्रदान कर। तो वही चीज है, भगवान बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव, बहुत ज्यादा एक तरीके से पर्सनल है। जितना आप सिंसियर रहोगे भगवान भी आपके साथ उतना सिंसियर रहेंगे। चौथा अध्याय 11वां श्लोक भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जितने गंभीरता से मेरी तरफ आएगा मेरी सेवा करने के लिए, जितना उसका एटीट्यूड अच्छा होगा, उतना ही अच्छे तरीके से उसको रेसिप्रोकेशन मिलेगा। मंदिर में 1000 लोग आते हैं, लेकिन सब कैसे और किस भावना के साथ आते हैं? कामी व्यक्ति आता है, बोलता है भगवान बहुत आपके पास तो बहुत स्वयं लक्ष्मी जी हैं, इतने हजारों लक्ष्मी आपकी सेवा करने वाली हैं, तो हमको भी थोड़ा धन दौलत दे दीजिए अपनी पत्नी से बोल करके, है ना, वो तो आपके पड़ोस में ही है, तो बोल करके थोड़ा हमारा भी कुछ प्रोजेक्ट लगा दीजिए, कोई जॉब लगा दीजिए, है ना।
ये कामी व्यक्ति आता है, इस संसार में भोग करने की इच्छा के साथ आता है। भगवान कहते हैं ठीक है। ऐसे ही फिर योगी व्यक्ति आता है, सोचता है कि हमारे पास कुछ और मिस्टिक पावर्स आ जाए, हम हवा में उड़ने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे, ठीक है। लेकिन भक्त आता है तो भगवान को देखता है, कहता है भगवान आप कितने सुंदर हैं, आपको तो कोई आवश्यकता ही नहीं मेरी, मैं रहूं ना रहूं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए आप बहुत, और हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपके दास हैं। ये भक्त का एटीट्यूड होता है। तो भगवान के लिए बस यही चीज है जो भगवान को आकर्षित कर सकती है, सेवा भाव। और वो हमारे सेवा भाव को बहुत अच्छे से जानते हैं। दुनिया के लोग जाने ना जाने, कोई और जाने ना जाने, हम कितने सिंसियर हैं, कितने पानी में हैं भक्ति के, और कितना ऊपर तैर रहे हैं, सिर्फ दिखावा है, ये भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं। और उसी के आधार पर हमारे जीवन में वो अनेक परिस्थितियां लेकर के आते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चिद, सत मीन्स शाश्वत, हमेशा रहने वाले हैं, हमारी तरह नहीं थोड़ा थोड़ा आए, युवावस्था में खूब कूदे फांदे, और फिर बुढ़ापे में, बुढ़ापे के बाद गए, कुछ नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है। 100-120-100 के बाद कोई जानेगा भी नहीं, कोई इस नाम को कोई प्राणी था भी दुनिया में। 100-200 साल तो बहुत हो गए, 1-2 साल में लोग भूल जाते हैं, इवन फैमिली वाले ही भूल जाते हैं, तो बाकी तो बातें और। हमारी तरह नहीं है भगवान, भगवान सत है, शाश्वत है। हमारी तरह इन द सेंस हमारे शरीर की तरह। ऑब्वियस है कि हम भी शाश्वत ही हैं, लेकिन आत्मा के तौर पर। लेकिन भगवान वास्तविक जो है वो शाश्वत हैं, चिद हैं, मतलब ज्ञान से पूर्ण हैं, और आनंद हैं, सत्य, चिद और आनंद। उनके शरीर में बस एक ही मटेरियल है, वो है ब्लिस, आनंद। और जो कोई भी उससे संपर्क में आता है तुरंत उसको आनंद प्राप्त हो जाता है, और रियल आनंद प्राप्त होता है। इस मटेरियल वर्ल्ड में भी आनंद है, लेकिन वो मृग मरीचिका के समान, मतलब व्यक्ति को लगता है आनंद है, लेकिन जब वो वहां पर जाएगा तो उसको पता चलेगा कि आनंद तो नहीं था, लेकिन वो मूर्ख बन चुका है इस मटेरियल वर्ल्ड का ऐसा आनंद। लेकिन भगवान के पास जो आनंद है, उनकी भक्ति करने में जो आनंद है, वो सारे भौतिक आनंद से भी बहुत ऊपर है। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे लोग भगवान के लिए सेवा कर पाते उन सारे भौतिक चीजों को छोड़ करके, जिसको भौतिकवादी व्यक्ति अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज मानते हैं, उन सबको त्याग करके, उन सबको नीचे करके कैसे भगवान की सेवा में वो रह पाते हैं। भगवान के आनंद से भरे हुए हैं, भगवान पूरी तरीके से आनंद से भरे हैं। रसौ वैशाह, शास्त्र बताते हैं, जो जिनके अंदर सारे प्रकार के रस हैं। भगवान से आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जिस रस का आप आनंद लेना चाहते हैं, भगवान आपको देने के लिए तैयार है, फुल कैपेसिटी। अब अगर आप उनसे वात्सल्य रूप में सेवा करना चाहते हैं, यशोदा माता की तरह, तो भगवान आपको वो रस देने के लिए प्रदान है। अगर आप माधुर्य रस में उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान आपको वो रस देने के लिए तैयार है। सख्य रस, दास्य रस, शांत रस, जिस रस में आप भगवान के साथ आस्वादन करना चाहते हैं, भगवान आपको दे सकते हैं। कंप्लीट इन सेल्फ, सच्चिदानंद विग्रह। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, अनादिर आदिर गोविंदा। अनादि मतलब जिनका कोई आदि नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि भगवान कृष्ण मुझसे हुए। Nobody can say like that। अगर आप अपने एग्जिस्टेंस की हम बात करें, तो हमारे कोई पिता हैं, उन पिता के कोई पिता हैं, उन पिता के कोई पिता हैं। ऐसे आप करते करते चले जाएंगे, तो आप लोगों में से कई लोगों ने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को भी देखा होगा। कई लोग होते हैं ऐसे फॉर्चुनेट, सबको तो देखने का मौका नहीं मिलता, पर बाबा को भी देखने का मौका मिल जाता है कई सारे लोगों को। तो जानते हैं वो व्यक्ति है, एग्जिस्ट कर रहा है, अनादिर। तो अगर हमारे पिता, हमारे पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, ऐसे करते 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 अगर आप सबसे पीछे जाओगे, तो किसको पाओगे सबसे लास्ट में? Who was there at that time? बताइए कौन होगा सबसे पीछे? कृष्णा। हाँ, कृष्ण होगा, और उनके पीछे कोई नहीं होगा जो बोले नहीं कृष्ण मेरे से है। नो, नॉट लाइक दैट। दैट्स व्हाई अनादि, जिनका कोई आदि नहीं है। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण, दबाना पड़ता है ना इसका। सर्व कारण कारण। तो सर्व कारणों का मतलब क्या है? जितने भी कारण इस दुनिया में हैं, उन सब के कारणों के भी कारण है। जैसे आप बोल सकते हैं सूर्य जो है, जिससे हमको ताप मिलती है, शक्ति मिलती है, तो वो है जिससे एनर्जी मिलती है, वो कारण है सूर्य। तो सूर्य के भी कारण है, दैट इज कृष्ण। सर्व कारण कारणम, कारणों के भी वो कारण है, तो दैट पर्सन इज कृष्ण।
वी आर गोइंग टू अप्रोच दैट पर्सन, है ना। तो ये भावना अगर हम अपने मन में रखेंगे तब हम भगवान की सेवा में बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस, हर समय ये बात को याद रखना कि भगवान कृष्ण मेरे सबसे आराध्य व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा जिनसे मैं प्रेम करता हूं, जिनकी सेवा करना चाहता हूं, जिनके लिए मेरा पूरा जीवन केंद्रित है, वो कृष्ण हैं। ये भावना के साथ सेवा करना चाहिए, चाहे वो जप हो, चाहे वो कोई दूसरी सर्विस। तब आप उसको भौतिक नहीं बनाओगे। कभी कभी ऐसा देखा जाता है जब हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं और अगर हमारी चेतना नहीं सही है, अगर हम कृष्ण चेतना नहीं है, कृष्ण भावनामृत में नहीं है, तो हमें बोरिंग लगने लगता है। क्यों? कारण क्या हो गया? क्योंकि उसको हमने भौतिक बना दिया। कैसे भौतिक बना दिया? कैसे भौतिक बन गई वो सेवा? यस, एनीबॉडी? भगवान कृष्ण की सेवा कभी भी हमको, क्योंकि हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, यस, क्योंकि हम भगवान की पूजा या भगवान ने मन लगा कर नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो भौतिक लगने लगती है। भौतिक लगने लगी, या करने का मन नहीं करेगा, करने का मन नहीं करता है, कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने कि मेरा मन कहीं और भटकता है। हाँ, हमारा मन कहीं और है, हम भगवान कृष्ण में नहीं लगा रहे। अगर हम ये सोचेंगे कि ये वो व्यक्ति हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, सब छोड़ देंगे, ये कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, है ना, तो वो होने ही वाला है। लेकिन जब इस कॉन्शियसनेस के साथ जब हम भगवान की आराधना करेंगे, अब तो वही बात हो गई, जो व्यक्ति आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जगह रखता है, उस व्यक्ति के लिए आप कितना एक्टिव रहोगे, कितना रिस्पेक्ट रहेगा आपके हृदय में। इज इट नॉट? यस और नो? बताइए। यस, यस प्रभु जी। बहुत हम रिस्पेक्ट करेंगे, हम मौके तलाशेंगे कैसे हम उस व्यक्ति की सेवा कर सकें, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है भाई, मेरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है जो मुझे सब कुछ प्रदान कर रहा है। So when you know Krishna, how he is providing all the things to us, हमको कितनी सारी चीजें भगवान कृष्ण प्रदान कर रहे हैं, इसके बारे में हमको नॉलेज होगा, तब हम कृतज्ञ होंगे और उनकी सेवा करने की इच्छा होगी। इस संसार में हम देखते हैं, मतलब हमारा एक जनरल स्वभाव होता है, आप देखिए आपके कोई फ्रेंड्स कैसे बन जाते हैं, वो कोई ना कोई आपकी मदद करते हैं, आपको कुछ बोलते हैं, आपको कुछ मदद करते हैं, आपके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि उनकी हम कुछ सेवा करें, और कभी कुछ मौका पड़ता है, अगर वो उन्होंने कुछ हमसे मदद मांगी, कभी उनके पास कुछ रुपए नहीं हुए, कुछ मांगे, तो हमको बहुत आनंद होता है ना कि मैं मदद कर पाया उस व्यक्ति की, क्योंकि हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं और वो हमको भी मदद करता है। तो जैसे ही कोई हमारी मदद करता है, फर्स्ट हमारी टेंडेंसी होती है किस तरीके से हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण हैं जो सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, है ना, मतलब बिल्कुल आप बोल सकते हैं तिनके से लेके पहाड़ तक हमारे जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी मिला है, जो कुछ मिल रहा है और जो कुछ आगे मिलने वाला है, वो सब कुछ भगवान हमको प्रदान कर रहे हैं। वी हैव नो ग्रेटिट्यूड, वी टेक एवरीथिंग एज ग्रांटेड, जैसे ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, हमारे पास ये होना चाहिए। और हम यही भावना होने के कारण हम भगवान के लिए कोई सेवा अच्छे से नहीं कर पाते। सर्व कारण, सभी चीजों के कारणों के कारण है भगवान कृष्ण, है ना। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए भगवान कृष्ण के बारे में जानना है। चलिए, तो इस भगवान कृष्ण के जानने की सीरीज में पहले पड़ाव में हम प्रवेश करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट? दैट इज श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 4था श्लोक। तो भगवान क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान बोलते हैं, देखो अर्जुन, मेरी एक शक्ति है जिसका नाम है अपरा शक्ति। भगवान बता रहे हैं अपरा, छोटा अ, प और रा में बड़ा अ की पाई, अपरा, मेरी शक्ति का नाम है अपरा। अच्छा, तो ये शक्ति क्या है? भगवान बोलते हैं भूमिरापो, भूमि मतलब मृदा, आपा मतलब जल, न अनल मतलब क्या होता है? भूमि रापो अनल वायु खम। अनल मतलब अग्नि,
आकाश। आकाश, खाली जगह, वैक्यूम, निर्वात, खाली जगह, आकाश। तो भगवान बोलते हैं और मनोबुद्धिर एवचा, तो भगवान बोलते हैं अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रस्तथा, 8 चीजों से मिलकर के ये जो है मेरी अपरा शक्ति बनी हुई है। 8 चीजों से, भूमि, पानी, अग्नि, वायु, खाली स्थान या फिर जगह, या फिर ईथर, खाली स्थान खाली जगह, आकाश। हाँ आकाश, बिल्कुल। इन 5 चीजें और 3 और, मन, बुद्धि और अहंकार, 8 चीजों से मिलकर के कौन सी प्रकृति बनी हुई है, कौन सी शक्ति निर्मित है भगवान की? अपरा। अपरा शक्ति। हाँ, अपरा शक्ति। थोड़ा इसको एनालिसिस करते हैं, इस अपरा शक्ति को, और पहले दूसरा भी समझ लेते हैं। इसके बाद तुरंत अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि दूसरी जो शक्ति है जिसका नाम है पराशक्ति, यहाँ पर छोटा आ नहीं, यहाँ क्या है? परा। अपरेयम इतस्तन्याम प्रगतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो येदं धारते जगत। और दूसरी एक मेरी प्रकृति है, दूसरी जो मेरी शक्ति है, 2 शक्तियां हैं, परा और अपरा। और ये जो पराशक्ति है, अपरेयम इतस्तन अन्यम, अन्यम मतलब ये दूसरी शक्ति है, वो वाली नहीं है, तो दूसरी थी। उसमें क्या भगवान ने बोला था? भिन्ना प्रकृति अष्टधा, वो भिन्न प्रकृति है। लेकिन ये वाली कैसी है? ये उससे अलग है, लेकिन ये इसमें कौन लोग रहते हैं? जीवभूता महाबाहो ये दम धारते जगत। इसमें सब की सब जीवात्माएं निवास करती हैं शुद्ध रूप से, जिनका सबका एक ही गोल होता है, एक ही मानसिकता होती है, एक ही स्वभाव होता है, भगवान कृष्ण के साथ आनंद में रहना, बस, और दूसरा कोई एम नहीं। किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। वहां का सिद्धांत क्या है? जियो और जीने दो। यस। और यहाँ पर भौतिक जगत में सब एक दूसरे को नोचते रहते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन। जहां भी कोई देखता है दूसरा व्यक्ति बढ़ गया, उसको देखते ये कैसे बढ़ गया, इसको नीचे लेके आओ भाई, है ना। जैसे जो केकड़ी की बोतल होती है, केकड़े को जिस बोतल में रखा जाता है तो उसमें कभी ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों पता है आपको? भाई क्यों ऐसा होता है? किसी को पता है? केकड़े को अगर आप एक बोतल में रखिए, खूब सारे केकड़ों को, उसमें ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही अंदर आएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। रीजन क्या है? प्रभु जो एक दूसरे को ठेलते रहते हैं नीचे। हाँ, वो एक दूसरे को ढकेलते रहते हैं नीचे की तरफ, यही मटेरियल वर्ल्ड में है ना। तो जैसे केकड़े होते हैं, एक व्यक्ति जा रहा होगा ऊपर तो नीचे वाला केकड़ा कहेगा ये कैसे ऊपर जा रहा है, इसको जाने नहीं, नीचे घसीट लेगा। दूसरा जा रहा होगा, उसको नीचे घसीट लेंगे वो लोग। तो ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में जहां भी कोई व्यक्ति को देखते हैं ये व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है, तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं कैसे इसको नीचे ले आया जा सके, कैसे इसको व्यापार में घाटा करा दें, इसका नुकसान करा दें। तुरंत ही लोगों के अंदर ईर्ष्या द्वेष चालू हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जब कोई देखता है अरे ये व्यक्ति भगवान की बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है, तो कहते हैं अरे इसको और मदद करो ताकि और अच्छे से भगवान की सेवा करे। हमारे तो जीवन का लक्ष्य यही है कि भगवान कृष्ण प्रसन्न हो। अगर ये भगवान कृष्ण की अच्छे से सेवा कर रहा है तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, ये सेवा अच्छे से करें। उनके मन में कभी भी ये भावना नहीं आती कि इसको दबा दें और अपना हम भगवान कृष्ण के सामने जाए, देखो मैं आपकी ज्यादा सेवा कर रहा हूँ। वहां ये मानसिकता नहीं होती। वहां ये मानसिकता होती है जो कोई अच्छा करे उसे सेवा में लगाना। इसलिए जब राधा रानी के पास श्रीमती राधा रानी जब देखती हैं किसी भक्त को बहुत अच्छे से सेवा करते हुए, तो बोल देती हैं, कहती हैं कि भगवान कृष्ण से कहती हैं देखो ये भक्त कितना अच्छे से सेवा कर रहा है आपकी, है ना। और भगवान कृष्ण से उसकी सिफारिश करती हैं कि भाई इसके ऊपर कृपा करिए आप, है ना, क्योंकि देखिए कितने अच्छे से सेवा कर रहा है। वो ये नहीं कहती राधा रानी की देखो मैं ही सबसे अच्छे से सेवा कर रही हूँ, नहीं, वो भावना नहीं है। वहां पे भावना ही यही है, जो कोई भगवान कृष्ण की सेवा अच्छे से करेगा उसको सब अप्रिशिएट करते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और वो है अपरेयम इतस्त्वन्याम, वो अन्य प्रकृति है भगवान की जिसको पराशक्ति के नाम से जाना जाता है। प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो एदम धारते जगत। और वहां पर सिर्फ जीवात्माएं भगवान के साथ निवास करती हैं, आनंद में विचरण करती हैं, जहां किसी प्रकार का कोई भौतिक शरीर नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या द्वेष या फिर प्रतिद्वंदी भावना, ये सब वहां पर नहीं है।
वहां पर सब लोग डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, प्रसाद लेते हैं, खुश रहते हैं, भगवान के साथ उनकी लीलाओं में भाग लेते हैं। तो ये जो अपरा शक्ति है, ये इन 5 चीजों से मिलकर बनी है जो कि हमको दिखाई देते हैं, और ये 3 चीजों से बनी है जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। 5 चीजें तो देख रहे हैं, पंच महाभूत वो ऊपर की तरफ है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर के अंदर है, और उसके अंदर हम हैं आत्मा के रूप में। करेक्ट? ये बात समझ में आ रही है? जी प्रभु जी। हाँ। जी। तो बाहर पंच तत्व जो हम बोल सकते हैं पंच महाभूत, जो हम देख पाते हैं, छू पाते हैं, जैसे हमारी खाल, आंखें, कान, ये सब इन पंच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ है। या फिर हम किसी कुत्ते का शरीर देखते हैं या बिल्ली का शरीर देखते हैं, वो इन पंच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ है। बस अंतर क्या है, कुत्ते के शरीर में, हमारे शरीर में, वहां पे कॉम्बिनेशन कुछ अलग है, हमारे पास कॉम्बिनेशन कुछ अलग है। मटेरियल वही है। जैसे आप ऐसे समझो कि अगर कोई आपके पास आटा है, तो आटा है, अब आटा से आप चाहें तो रोटी बनाइए या पूरी बनाइए, वो तो आपकी इच्छा है ना, राइट और नॉट? यस प्रभु जी। जी हाँ, मुझे उतना नॉलेज नहीं है कुकिंग के बारे में, बस इतना पता है कि आटे से ही पूरी और रोटी बन जाती है ना, ऐसा होता है। अब हाँ प्रभु जी। हाँ, तो ऐसे ही समझिए कि पंच महाभूत हैं, उनसे ही सारे शरीरों का निर्माण होता है, चाहे वो बिल्ली का शरीर हो, कुत्ते का शरीर हो या मनुष्य का शरीर। पंच महाभूतों का ही मिश्रण कर दिया जाता है और इस तरीके से बनाया जाता है कि उसका शरीर डिफरेंट टाइप का बनाया जाता है, डिफरेंट कंडीशन के लिए बनाया जाता है। जैसे मछली है, वो भी पंच महाभूतों से बना हुआ है, लेकिन वो पानी में ही रह सकती, पानी के बाहर मर जाती। हमारा शरीर इस तरीके का बनाया पंच महाभूतों, हम पानी के अंदर मर जाएंगे है ना। तो लाइक दैट अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन की तरह उनको फॉर्म किया गया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये सूक्ष्म शरीर है, ये भी भौतिक ही है, लेकिन अंदर जो आत्मा है जो कि भगवान का अंश है, वो भगवान की तरह ही सत्य, चिद और आनंद फीचर को रखती है। तो भगवान भगवत गीता में तो उसके जस्ट आगे बताते हैं 7वें श्लोक में, मत्तः परतरं नान्या किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्व इदं प्रोत्रं सूत्रे मणिगणा इव। इस प्रकार से ये पूरे विश्व में अनेक अनेक लोग हैं, अनेक अनेक ग्रह हैं, सब विचरण कर रहे हैं, लेकिन इन सब में मैं एक सूत्र की तरह इन सब को बांध करके रखता हूं। जैसे एक माला में एक धागा होता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बिना कोई माला एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर आप सोचो सूत्र को निकाल दो, फिर सोचो माला की परिकल्पना करो, माला की परिकल्पना कर सकते हैं? आप सोच सकते हो माला के बारे में बिना सूत्र के, अगर धागा ना हो तो? नहीं प्रभु जी। कैसे कल्पना की जा सकती है? ठीक ऐसे ही भगवान ने इस भौतिक दुनिया को ऐसा निर्माण किया है कि ये भगवान हर तरीके से इसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम उनको डायरेक्ट नहीं देख पाते। जैसे एक माला में हम धागे को डायरेक्ट नहीं देख पाते, लेकिन अगर हम अच्छे से देखेंगे और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि बिना धागे के एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कनेक्शन कैसे होगा। ऐसे ही संसार को इस तरीके का बनाया गया, अगर कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति होगा, उसने नहीं समझने का प्रयास किया तो वो तो यही सोचेगा सब अपने आप हो रहा है। आप देखिए, नॉर्मल व्यक्ति से पूछो तो यही बताएगा, बादल अपने आप आ जाते हैं, बारिश अपने आप हो जाती है। हाँ भाई, जून जुलाई का मौसम हो गया है, बादल तो आएंगी। उसे बोलेंगे गर्मी बढ़ गई, हाँ भाई तो जून का महीना है तो गर्मी तो बढ़ेगी। हाँ, उसे बोलेंगे सर्दी बढ़ गई, हाँ सर्दी तो बढ़ेगी भाई, दिसंबर है, जनवरी है। अरे बढ़ेगी क्या मतलब, बढ़ेगी क्या मतलब, अपने आप बढ़ रही है क्या? नहीं, वो सिस्टम बनाया गया है। कोई भी चीज अपने आप नहीं होती, हर एक सिस्टम बनाया गया है। ऐसे कोई व्यक्ति बोलेगा कि भाई हम तो अपने आप बड़े हो गए, बड़े नहीं हो गए, ऐसा सिस्टम बनाया गया है। तुमको ऐसा शरीर प्रदान किया गया है कि वो हर साल पे बढ़ता चला जाएगा, उसको कुछ नहीं कर सकते तुम, चाहे जो प्रयास कर दो। अपने आप कुछ भी नहीं होता संसार में। तो भगवान इसीलिए बताते हैं कि वो हर एक जगह पे वो सेंटर पॉइंट है। अच्छा, फिर माया क्या है? माया का मतलब यही है, माया, जो नहीं है उस चीज को दिखाना। ठीक है, तो मतलब क्या है, भगवान ही सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन माया का काम क्या है? माया के कारण हम भ्रमित रहते हैं कि हम कर रहे हैं। दैट इज मायाज वर्क। भगवान
तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में इस बात को बताते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहम इति मन्यते। क्या मानता है वो स्वयं को? कर्ता। कौन मानता है कर्ता अपने आप को कि मैं कर रहा हूं? कौन मानता है ये? हम सब। यस। हम सब। और इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं? अहंकार विमूढ़ आत्मा। जो व्यक्ति मूर्ख है, नंबर 1, एक होता है मूढ़ और एक होता है विमूढ़। जो बहुत ही बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग द सर्विसेज, मैंने इतना इतना सेवा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो भाई साहब, आपने किया? नो, दैट इज नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देन हु डज दैट? यू ट्राइज। आपने भगवान की सेवा के लिए प्रयास किया, लेकिन आपने किया नहीं। भगवान भगवत गीता में ही 18वें अध्याय में वे इस चीज को बताते हैं कि कोई भी जब काम किया जाता है तो 5 कारण होते हैं। 5 कारण में हमारा जो अधिकार है वो सिर्फ एक पर है, चेष्टा। हमारे अंदर ये डिजायर हुई कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मैं इस जन्मों जन्मों में फंसा हुआ हूँ, जन्म मृत्यु बुढ़ापा इन सब में वही बार बार चल रहा है, अनेक अनेक देहों में पंच महाभूत बदल रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं, बट काम वही चल रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हो वही रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन वही चल रहा है, चारों चीजें। इधर जन्म मृत्यु जरा व्याधि चल रहे हैं, उधर आहार निद्रा भय मैथुन चल रहा है, अलग अलग शरीरों में चल रहा है, अलग अलग तरीकों से चल रहा है, चल वही सब कुछ रहा है। मुझे इस संसार से निकलना है, भगवान की सेवा करनी है, उनके धाम में जाना है, ये डिजायर हम कर सकते हैं और डिजायर करने के लिए प्रयास हम कर सकते हैं। बाकी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं। जैसे परमात्मा उस डिजायर को सैंक्शन करते हैं, वो हमारे नियंत्रण में नहीं। हमारी इंद्रियां, आपकी बहुत डिजायर हो कि हम बहुत अच्छे से सेवा करेंगे, चीजें करेंगे, या फिर मान लीजिए किसी वक्त की डिजायर हो कि हम बहुत अच्छा भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान के बारे में बोलेंगे, अगले दिन उसका गला बैठ जाए, गा पाएगा भगवान के बारे में? बोल पाएगा कुछ? कितना भी डिजायर हो, कर पाएगा? नहीं प्रभु जी। नहीं कर पाएगा, है ना? सेवा बाधित हो गई। तो मतलब सब चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है। कोई क्रिकेटर है, बहुत अच्छा खेल लेता है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली है मान लीजिए, अगर उसको कल मान लीजिए फाइनल मैच है और आज उसका हाथ टूट गया, खेल पाएगा वहां पर? कितना ही बड़ा प्लेयर हो, कितना ही बड़ा, उसको कहेगा भैया हम सरेंडर, कुछ नहीं कर सकते, हमारे नियंत्रण में नहीं। हम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मानते हैं इस बात को, हम बहुत अच्छा खेल भी सकते हैं, लेकिन क्या करें, इंद्रियां ही नहीं साथ दे रही। तो वास्तव में ये 5 चीजें जो हैं, भगवान भगवत गीता में 18वें अध्याय में इस बात को बताते हैं, अधिष्ठानम कर्ता करणम। ये इंद्रियां, परमात्मा, ये सब जो कार्य करने का स्थान, ये सब 5 लोग मिल करके करता है। और हमारा योगदान कितना है सिर्फ उसमें? हाउ मच? 5 में 1%। एक चेष्टा। तो अब 1/5 हमारा डूअरशिप है। मतलब कोई भी काम हम करें, कुछ भी हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, मान लीजिए हम भगवान के बारे में बोल रहे हैं या भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें से कितना % आपको मिलेगा या कितना फ्रैक्शन आपको मिल रहा है, आप कर रहे हो वास्तव में कितना? 1/5। 1/5 मतलब कितना % हुआ? 20%। 20%। अच्छी माता जी का 20%, एग्जैक्टली 20% हमारा योगदान है। अगर आपसे बोले प्रभु जी आपने तो बहुत सेवा किया, माता जी आपने तो बहुत सेवा किया, तो तुरंत सोचना चाहिए नहीं, सेवा हमसे कराया गया, हमने किया नहीं। हम कहाँ कर सकते हैं? वैष्णवों ने हमको सेवा करने का मौका दिया, और सेवा तो बहुत सारे लोग कर सकते थे, और आफ्टर ऑल भगवान को किसी की जरूरत भी नहीं, लेकिन वैष्णवों ने सेवा करने का मौका दिया और उस कारण से भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर पाए। बस ये 2 चीजें, बाकी और चीजें नहीं। तो पहला चीज हमने किया 20% से, बाकी तो और हमारी डिजायर थी, इसलिए सबने सहयोग दिया, परमात्मा ने सैंक्शन किया, इंद्रियां काम करती रही, हम गिरे नहीं, बेहोश नहीं हुए, कुछ रोग नहीं हुआ, इसलिए कर पाए ना। वरना बहुत सारे लोग तो बहुत सारे हर समय गिरते रहते हैं, कहीं बेहोश आ जाते, चक्कर आ जाता है, परमात्मा सैंक्शन नहीं करते। लेकिन परमात्मा ने सैंक्शन किया, हाँ तुम सेवा करो,
तुम्हारे अंदर डिजायर है, हम तुमको अथॉरिटी दे रहे हैं, है ना। तो परमात्मा तो हमारा सिर्फ वो है। तो भगवान वास्तव में हर एक कार्य को कर रहे हैं। जब हम ये बात बोलते हैं ना कि एक पत्ता भी भगवान की इच्छा से बिना नहीं गिर सकता, तो प्रैक्टिकली इसी बात को बताने के लिए कि वो जो पत्ता भी गिर रहा है वो भी भगवान के ही नियंत्रण में है इनडायरेक्टली। हमें लग सकता है पत्ता अपने आप गिर गया। इसलिए एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपने भगवान श्री कृष्ण को देखा है? आप इतना पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत को फैला रहे हैं, क्या आपने भगवान कृष्ण को देखा है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्या आंसर दिया, पता है किसी को? श्रील प्रभुपाद जी ने आंसर दिया कि मैं उनको 24 घंटे देखता हूं। 24 hours I see Krishna everywhere. How is it possible? कैसे बताइए, कैसे प्रभुपाद जी 24 घंटे देखते हैं भगवान कृष्ण को? मन की इंद्रियों से। ओके, एनीबॉडी एल्स? हर जी चीज में प्रभु भगवान जी। को, हर चीज में भगवान को देखते हैं। हाँ, यस, कुछ भी कार्य करेक्ट करेक्ट। और कोई बताना चाहता है? जी प्रभु जी। हाँ बताइए। जो इतना जब जो सारा कुछ हम लोग देखते हैं, तो जब कोई चीज है तो उसको बनाने वाला भी होगा। तो हर चीज में वो भगवान को देखते हैं कि भगवान है तभी ये चीजें हैं, करेक्ट, उसको बनाने वाला है। तो कनेक्ट करते हैं चीजों को देखते हुए कि ये भगवान ने बनाया होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे ही ये समझना बहुत आसान है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है कि जिन डिवोटीज ने अपनी आंखों में भगवान के प्रेम का अंजन लगा लिया है, अब वो हर जगह भगवान का दर्शन करता है, हर जगह भगवान का दर्शन करता है। इस संसार में भी देखा जाता है, जब कोई व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा भौतिक स्तर पर भी अगर वो प्रेम करता है, तो वो हर एक चीज को एसोसिएट करके देखने लगता है उस व्यक्ति से, हर एक चीज को एसोसिएट करके देखने लगता है, क्योंकि वो प्रेम का अनुभव करता है। ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, और उनका प्रेम इस भौतिक जगत के प्रेम की तरह नहीं होता, वो तो आध्यात्मिक प्रेम है। आध्यात्मिक प्रेम में कैसा होता है, वो हर एक वस्तु को वो तुरंत ही भगवान कृष्ण से कनेक्ट कर लेता है। ये पत्ता गिर रहा है, तो क्या ये पत्ता अपने आप गिर सकता था? ये पत्ता आया कहाँ से? वृक्ष से आया। वृक्ष कहाँ से? बीज है। बीज किसने दिया? क्या कोई वैज्ञानिक बीज को बना सकता है? Anybody can make that? किसी के पास क्षमता है एक बीज बनाने की किसी भी पेड़ का? नहीं प्रभु जी। अभी आप सोचो, अभी आम का मौसम चल रहा है या आने वाला है, आप बोल सकते हो, अगर सारे के सारे आम खत्म हो जाएं, क्या किसी वैज्ञानिक के पास क्षमता है कि एक आम का बीज बना दे पेड़ के लिए? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। Who can do that? कौन कर सकता है वो? किसके पास क्षमता है बीज देने की? केवल भगवान के पास। सर्व कारण, कृष्णा। यस, सर्व कारण कारण, भगवान सभी कारणों के कारण है। तो ये व्यक्ति जो भक्त का ये दृष्टिकोण हो जाता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है। जैसे हमने दो चीजें आपको बताई यहाँ पर, अगर आपने ध्यान दिया हो कि दो भगवान की शक्ति है। एक है अपरा शक्ति जो इस सारे संसार में कार्य कर रही है। हमारा भौतिक शरीर जो हम देख पाते हैं ये सब अपरा शक्ति से ही बना हुआ है। वही 5 हो गए आपके पंचमहाभूत और 3 मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा शक्ति है भगवान की। भगवान से भगवान बोलते हैं भिन्नम में प्रकृति अष्टधा। में का मतलब जानते हैं क्या है? में, व्हाट डज इट मीन? में अहंकार प्रभु जी। नो नो, दैट इज नॉट अहंकार। में मीन्स मेरी। यस करेक्ट, मेरी। भगवान बोल रहे हैं मेरी शक्ति है। तो मेरी मतलब भगवान की है। तो इस जगत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इवन हमारी जो बॉडी भी है, ये किसकी है? कौन इसका कंट्रोलर है? कौन इसका स्वामी कौन है इस बॉडी का? हु इज दैट पर्सन? भगवान जी है। भगवान ने ये नहीं बोला कि ये जो शक्ति है ये भौतिक जीवात्माओं के अंदर में है, नहीं। भगवान ने बोला भिन्ना में प्रकृति रष्ट था,
ये जो शक्ति है ये भी मेरी है। और फिर तुरंत अगले श्लोक में भगवान इस बात को बोलते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति जो आप देखते हो, जो आध्यात्मिक जगत में निवास करती है, ये भी सब मेरी प्रकृति है। तो ये दोनों शक्तियां जो हैं वो भगवान से बिलोंग करती हैं, दोनों शक्तियां, चाहे अपरा शक्ति हो या पराशक्ति हो, दोनों में भगवान ने बोला अपरेयम मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, में पराम, मेरी शक्ति है, परा भी और अपरा, दोनों जगह भगवान की शक्ति है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो हम हमेशा इस भौतिक जगत में इन तीन चीजों के ही पीछे रहते हैं। कौन कौन सी तीन चीजें? सत, चित और आनंद। यही तीन चीजें हैं जिसके कारण हम पूरे इस भौतिक जगत में हर एक जीवात्मा इन तीन चीजों के ही पीछे। सत का मतलब क्या है? What does it mean? सत शाश्वत, शाश्वत, हमेशा जीते रहने की इच्छा हमारी है कि नहीं है? बताइए, we want that or not? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। अगर आप अपने हृदय में जाकर के देखेंगे तो हम सब ये चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए जीवित रहें, कोई हमको कभी मारे ना जा सके। इवन दो बहुत ज्यादा व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है, वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं, अब तो हमें हमारी भगवान सुन लें, अब तो हमको उठा लें, ये शब्द यूज करता है। लेकिन उसके अगर आप हृदय में जा करके उससे पूछेंगे कि भाई तुमको अगर ये रोग ना होता, तुम स्वस्थ होते, तो कितना दिन और जीना चाहते? तो क्या बोलेगा वो? हाउ मच टाइम? तब तो और दिन जीने की इच्छा हो जाती है। हाँ, वो कहता अरे जितना दिन अनंत काल के लिए हम तो जीवित रहना चाहते हैं, है ना। हम तो चाहते नहीं कि संसार से जाए। अब क्या करें, भगवान ने नियम बना दिया है कि जाना पड़ता है। उसके डर से थोड़ा बहुत हम भक्ति भी कर लेते हैं है ना। लेकिन अगर ये देखो, ये किसी की भी इच्छा नहीं होती इस शरीर को छोड़ने की, इवन तो ये बहुत ज्यादा डिग्रेडेड है। यही माया देवी का प्रभाव है एक्चुअली, है ना। जैसे आपको पता है ना, इंद्रदेव को एक बार श्राप मिला तो उनको सूकर योनि मिली, सूकर योनि मिल गई। और उस सूकर योनि में वो अपने उनके पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, वो सब कीचड़ में लेटते, कीचड़ में ही पूरा जीवन बिताते। तो अवधि पूरी हो गई श्राप की, तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो भाई इंद्र को ले आते हैं वापस, अपना इंद्र का राज्य करे अपना बढ़िया से। अब इंद्र का राज्य को देने चले तो इंद्र से पूछ रहे हैं कि भाई चलिए, आपका अवधि पूरी हो गई इंद्र देवता, चलिए स्वर्ग लोक आपको लेकर चलते हैं। तो बोले स्वर्ग लोक क्या, मतलब यहाँ से ज्यादा वहां कुछ सुविधाएं मिलती हैं क्या? तो ब्रह्मा जी ने बोला अरे वहां तो बहुत सुविधाएं हैं, बहुत बड़े बड़े भोग हैं, यहाँ क्या है इस भौतिक जगत में तो कुछ भी नहीं, सब तुच्छ भोग हैं। और कहाँ आप सुअर बन के पड़े हुए हैं यहाँ पर इतने गंदे में, चलिए वहां चलिए। तो बोला मैं चलूंगा तो वहां पर, लेकिन क्या ये मेरे पत्नी बच्चे इन सबको लेके जा सकता हूँ क्या? उन्होंने बोला अरे ये लोग क्यों लेके जाएंगे, आप इंद्र देवता हैं, आपकी पत्नी बच्चे सब ऑलरेडी वहां पर हैं, इनकी कोई जरूरत थोड़ा ना वहां पर, तो इनको नहीं लेके जा सकते क्या? नहीं। अच्छा ठीक है, इनको नहीं लेके जा सकते, तो क्या वहां पर ये सब मिलेगा क्या जो हमको रोज ताजा ताजा यहाँ पर विष्ठा मिलती है, इतना कीचड़ मिलता है, ये सब वहां पर मिलेगा क्या? ब्रह्मा जी ने बोला ये सब वहां जरूर मिलेगा, वहां पर ये सब कुछ नहीं मिलने वाला, वहां पर इतना सब साफ सुथरा रहता है, इतना सब क्लीन रहता है, या तो इतना गंदा सब यहाँ पर है। तो इंद्र ने बोला फिर हम नहीं जाने वाले, जब ये लोग नहीं जा रहे हैं, ये कीचड़ नहीं है वहां पर, ये मल वहां पर नहीं खाने को मिलेगा, तो वहां जाके करें क्या, वो तो मेरे लिए नरक है। ऐसे ही संसार में जब हमको शरीर मिलता है, हम इतना ज्यादा कंडीशनड हो जाते हैं इस शरीर से, इस शरीर के सुखों से बहुत ज्यादा कंडीशनड हो जाते हैं। हमें लगता है बस यही तो सबसे बड़ा सुख है, बस खा पी लो, थोड़ा देर एंजॉय कर लो, है ना, बातचीत कर लिया, बस सोचते हैं यही सबसे बड़ा भौतिक सुख है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, इससे बहुत ज्यादा सुख है भगवान की सेवा करने में, है ना। भगवान को अगर हम थोड़ा सा भी संतुष्ट कर पाए, वो इतना ज्यादा हमको प्लेजर देता है, अगर हमारा एटीट्यूड सही है तो। एटीट्यूड इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट इन डिवोशनल सर्विस। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितने बड़े पोस्ट पोजीशन आपको मिल जाए, अगर आपका दृष्टिकोण सही नहीं है, आप ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर सकते भक्ति में। भक्ति पथ आसान है, किनके लिए आसान है? जिनका हृदय जो है वो सीधा है, जिनका हृदय जो है सीधा है। लेकिन जिनके हृदय में कपटता भरी है,
ऐसे लोगों के लिए भक्ति पथ जो है मुश्किलों से भरा हुआ है, क्योंकि भगवान हमारी कपटता के कारण हमें कृपा नहीं देंगे। ये व्यक्ति तो पाखंडी है, दूसरों को दिखाने के लिए सिर्फ करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, खुद तो नहीं कुछ करता। लेकिन जब हमारे अंदर कपटता नहीं होती तब भगवान की कृपा हमको प्राप्त होती है। कपटता का मतलब क्या है? हम जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं, इन तीनों चीजों में डिफरेंस ही कपटता कहलाता है। थॉट, डीड, थॉट, हम किस तरीके से किन चीजों के बारे में सोच रहे हैं, स्पीक, हम किस चीजों के बारे में बोलते हैं और किन चीजों को करते हैं। इन तीनों चीजों में जब एक लाइन में ये तीनों चीजें आ जाती, सेम लाइन, जो बोल रहे हैं वही हमारे जीवन में हम कर रहे हैं और वैसा ही हम सोच भी रखते हैं, वही हमारा। अगर हम बोल रहे हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भगवान की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, भगवान के लिए सेवा होनी चाहिए, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन हम खुद सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं, then it means all the things are not in same line. Okay, that's why हम भगवान की मर्सी को ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। जो हम बोल रहे हो वही हमारा जीवन हो, वही हम कर रहे हो, वही हम सोच रहे हैं, ये तीनों चीजें एक लाइन में होनी चाहिए, और फिर इस तरीके से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। That's very important. तो सत्य हम चाहते हैं हमेशा जीवित रहना इस दुनिया में, इन किन प्रकार सब कुछ करने का हमारा उद्देश्य है कि जीवित रहें यहाँ पर, हम कभी हम जाए ना, कभी हम मरे ना। परीक्षित महाराज ने यही चीज बताया, युधिष्ठिर महाराज ने यही आंसर दिया यक्ष महाराज को जब उन्होंने पूछा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोग देखते हैं मर रहे हैं, लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, कोई किसी करंट लगने से मर जा रहा है, कोई कहीं एक्सीडेंट से मर जा रहा है, कोई कहीं पर मर रहा है, लेकिन लोग यही सोचते रहते हैं कि वो नहीं मरने वाले, वो हमेशा जीवित रहेंगे। सुनते हैं, सब देखते हैं, जानते हैं, परिवार में देखते हैं, बाहर देखते हैं, लेकिन उनकी चेतना यही रहती है कि हम जीवित रहेंगे। तो ये भावना क्यों हमारे हृदय में रहती है, या हम ये क्यों चाहते हैं कि हम हमेशा जीवित रहें? वाई? बिकॉज हमारा नेचर ही शाश्वत है। हम शरीर तो है नहीं, हम क्या हैं? Who am I? आत्मा तो कभी मरता नहीं है, आत्मा का स्वभाव है शाश्वत, सत्य स्वभाव है। तो जब उसका स्वभाव वही है, लेकिन अब हमको ये मटेरियल बॉडी दे दी गई है जिसको जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, युवावस्था आती, वृद्धावस्था आती, और हम उससे ही अपने आप को एसोसिएट करके देखते रहते हैं। अच्छा, हम देखते हैं ओ मैं तो अभी बालक हूँ, ओके ओके, ओ अभी मैं युवा बन गया, ओ अभी देखो मेरे दांत गिर गए, बाल सफेद हो गए, तो अभी मैं क्या बन गया हूँ, कैसा हो गया हूँ? यस, बूढ़ा हो गया हूँ, यस, वृद्ध हो गया हूँ। लेकिन क्या ये सब मेरी कंडीशन है या मेरे इस शरीर की कंडीशन है जो मुझको थोड़े समय तक के लिए दिया गया है? शरीर की। दैट इज द स्क्रिप्चरल नॉलेज। ये है ज्ञान चक्षु, शास्त्र चक्षु। तो जो व्यक्ति इस तरीके से चीजों को देखते हो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, वो बोलेगा अरे भाई ये तो होता ही है, ये तो शरीर का कार्य है, शरीर को इस तरीके से भगवान ने डिजाइन किया है। वो इसके लिए परेशान नहीं होता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही, तो क्या, और बूढ़े होने पे क्या इंद्रियां काम करेंगे क्या? वो तो होगा ही ना, वो तो फंक्शन है उसका। तो बूढ़े होने पर कोई व्यक्ति युवावस्था में तो जाने वाला है नहीं। तो मेन कंसर्न होना चाहिए भक्ति करने से रिलेटेड। सत्य मतलब हमेशा जीवित रहने की इच्छा। दूसरा चिद, ज्ञान से पूर्ण। आप देखो हमेशा से हमारे अंदर ये डिजायर होती है कि हम नॉलेज रखें। नहीं, छोटे पर से ही बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है। क्यों भेज दिया जाता है छोटे पर से स्कूल? वो बेचारे सही से बोलना भी नहीं सीख पाते, उससे पहले ही स्कूल भेज देते हैं उनको। कई माता पिता तो बच्चों से इतना ज्यादा परेशान होते हैं, आजकल देखा जाता है। वो बच्चा 3 साल का होता है, इतना वो उधम मचाता है घर में, वो कहते हैं चलो भाई इसको स्कूल में भेजें, वो टीचर को परेशान करे, हमें छुट्टी मिले। कई पेरेंट्स तो इस तरीके से हमको भेज देते हैं स्कूल, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को क्यों भेजा जाता है स्कूल, किस कारण से? यस, बताइए, व्हाई वी सेंड स्कूल? ज्ञान अर्जन के लिए प्रभु जी। ज्ञान अर्जन के लिए प्रभु जी। ज्ञान अर्जन, छोटेपन से वो अच्छी बातें सीखेगा तो वो आगे भी चल के वो अच्छी बातें सीखे। बिल्कुल। ज्ञान। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
अनुशासन में भी रहने के लिए भेजते हैं अनुशासन में बहुत सी रहने के जगह से। जब ज्ञान होगा कैसे अनुशासन में रहा जाए, बहुत बढ़िया चीज बताई निधि माता जी ने। ज्ञान होगा तब वो अनुशासन में रहेगा, वो एक अच्छा व्यक्ति बन पाएगा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हमेशा हमारे हृदय में होती है ना। आप देखिए कोई अगर पौधा है, उसको आपने एक अंधेरे रूम में रख दिया और कहीं पर एक लाइट जला दीजिए, आप 2-3 दिनों के बाद देखेंगे जिस तरफ से लाइट आ रही होगी वो पौधा अपने आप उधर मुड़ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो प्रकाश की तरफ जाना चाहता है, अंधकार से निकलना चाहता है। ज्ञान के माध्यम से हमारा अंधकार खत्म होता है। जैसे सिंपल सी बात है, अभी तक हमें मानते थे ये शरीर मेरा है, मैं मन वो सो करूं, लेकिन अभी हमने क्या देखा, ये शरीर भी किसका है? भगवान क्या बोल रहे हैं? अहंकार इतियम में, मतलब ये शरीर किसका है, किसकी प्रॉपर्टी है? शरीर भगवान की भगवान की है। तो अभी हमारा दृष्टिकोण बदल गया चीजों को देखने का। जी प्रभु जी, थोड़ा सा इस तरीके से परिवर्तन आता है। तो ज्ञान से हम मैच्योर होते हैं, हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है। इसलिए ज्ञान हर कोई लेना चाहता है। कितने सारे संसार में देखिए लोग क्या क्या ज्ञान ले रहे हैं, इस संसार में क्या क्या चीजों के बारे में सुन रहे हैं, क्या क्या चीजों के बारे में लोग बोल रहे हैं, है ना। लेकिन ये सब ज्ञान जो है वो एक दिन नष्ट होने वाला है, और जो ज्ञान भगवान से संबंधित है वही ज्ञान सस्टेन करेगा। तो चित मतलब ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा, ये हमेशा हमारे अंदर निवास करती है। हम हमेशा इन चीजों को ढूंढ रहे हैं अपने चारों तरफ। जहां ज्ञान मिलता है हम चाहते हैं कि हम उसको अटेंड करें, उसको करें। ये हमारे अंदर इच्छा है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर ये पूर्ण चीजें हैं। आत्मा ज्ञान में नहीं, आत्मा हमेशा ज्ञान में पूर्ण है। आत्मा को हमेशा ये भान है कि हम भगवान के दास हैं। तो हुआ क्या है, क्यों अभी हम भूल जा रहे हैं? क्योंकि अभी हम इस भौतिक जगत के संसर्ग में हैं। तो जैसे एक कोई शीशा है, तो शीशा में के अगर ऊपर बहुत सारी धूल जम गई है तो फिर आप उस पर अपना चेहरा नहीं देख सकते, वो कोई काम का नहीं रह जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम का नहीं है। कैसे वो काम का हो सकता है? क्या किया जाए? अगर उसको साफ किया जाए, सफाई करने से किया जाए। तो ऐसे ही हमारे अंदर पूर्ण ज्ञान है। आत्मा हमेशा ये पता है आत्मा को कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान की सेवा के लिए हूँ। लेकिन अभी भौतिक जगत के संसर्ग में आकर के वो धूल जम गई है, अहंकार की, मल की, काम, क्रोध, लोभ, या अपने आप को तुष्ट करने की, अपने आप को नाम लाने की, अपनी पहचान बनाने की, ये धूल जम गई है। ये भगवान को पसंद नहीं है, अहंकार की। हमें बस क्या करना है, साधना के माध्यम से उसको सफाई करना, एकदम सफाई करना। जितना आप ध्यान पूर्वक, जितना गंभीरता पूर्वक भगवान के नामों का जप करेंगे, भगवान के भक्तों से श्रवण करेंगे, भगवान के भक्तों का संग करेंगे, जितना ध्यान पूर्वक आप भगवान के लिए भोग बनाएंगे, जितना आप अटेंटिव रहोगे, उतना ज्यादा प्यूरिफिकेशन होगा। आपने देखा है ना, कपड़े तो बहुत सारे लोग धोते हैं, है ना। कपड़े धोना भी एक एक्टिविटी है। बहुत सारे लोग कपड़े धोते हैं, है ना। लेकिन आप देखो कई लोग कपड़े धोते हैं तो वो गंदगी साफ ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अटेंटिव नहीं है, कहाँ पे ज्यादा गंदगी है, कहाँ पे ज्यादा दम लगाना है ना। तो सिखाते हैं कई बार, है ना। मुझे कई बार मेरी मदर जो है वो सिखाती है कि देखो यहाँ पे गंदगी ज्यादा होती है, यहाँ पे साबुन लगाओ और कस के दम लगा के करो। एक क्या ऐसे कोई रुई थोड़ो ना है, दम लगाओ वहां पर, और फिर भी नहीं तो ब्रश लगाओ उसके बाद, है ना, फिर और सफाई करो वहां पर, है ना। क्योंकि कुछ चीजें हैं जहां पर गंदगी जो है वो ज्यादा मात्रा में रह जाती है। तो मतलब व्यक्ति को उस तरीके से अटेंटिव होना पड़ेगा। जब अटेंटिव रहोगे तब मल निकलेगा, अदरवाइज वो वहीं पे जमा रहेगा। हमने सोचा हमने सफाई कर दिया, हमने तो सफाई कर दी, है ना, शर्ट पैंट और सारे कपड़े धो दिए, उठा के देखेंगे तो सब पूरा गंदा ही है ना। ऐसा ही हमारे साथ होता है जब हम अटेंटिव नहीं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम जब भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, भगवान के मंदिर भी जा रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, भक्तों का संग भी कर लेते हैं, है ना, डीटीज के भी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन अटेंटिव नहीं है। अटेंटिव मतलब कि ये उस व्यक्ति की सेवा है जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ, मुझे कितना ध्यान पूर्वक करना चाहिए, दैट थिंग। जब व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करना चाहिए तो उस समय ही एकदम अटेंटिव हो जाना चाहिए। अरे भगवान का घर क्या है, कोई सामान्य व्यक्ति क्या नहीं है, भगवान का घर है। और कौन है मंदिर में लोग, है ना। भौतिक जगत में कितने आकर्षण है, लेकिन ये सब वो लोग हैं जो सबको लात मार करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। वेरी फॉर्चुनेट पर्सन।
हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोगों का दर्शन हो रहा है। मंदिर में प्रवेश करते समय उनको प्रणाम करना चाहिए और उसी दृष्टिकोण से सबको देखना चाहिए। हर एक चीज आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। डिवोटीज को देखना चाहिए तो हमें देखना चाहिए कितने बड़े महान भक्त हैं, भगवान के लिए कितना इनके अंदर स्वभाव है, कितना अच्छा डेडिकेशन है भगवान की सेवा के लिए, क्या डेडिकेशन है, ये दृष्टिकोण होना चाहिए। फिर उनमें ये नहीं देखना चाहिए कि अरे ये कैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, है ना, किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं। तो ये क्या हो गया? अगर कोई व्यक्ति ये सब चीज देखता है, मतलब क्या है, उसने आध्यात्मिक चीजों को क्या बना दिया? भौतिक बना दिया। इवन दो, हाँ बिल्कुल सही, इवन दो दैट पर्सन इज इन टेम्पल, इवन दो दैट पर्सन इज अटेंडिंग द क्लासेस, इवन दो ही इज डूइंग और शी इज डूइंग पर्सनल सर्विस टू द डीटीज, बट उन सब चीजों को उसने भौतिक बना दिया, उनमें भौतिकता का समावेश करके कि ये ऐसा है, वो वैसा है। जैसा भी हो, वो भगवान का भक्त है और भगवान की सेवा में है और भगवान उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सेवा करने की, इसलिए वो हमारे लिए वंदनीय है। That should be our attitude. और जब हम इस दृष्टिकोण के साथ भगवान के भक्तों को देखेंगे, इस दृष्टिकोण के साथ हम भागवतम को उठाएंगे, भगवत गीता को उठाएंगे कि भगवान कृष्ण ने मुझे, मेरे लिए, और किसी के लिए नहीं, मेरे लिए भगवान ने ये भगवत गीता दी हुई है। इतना पर्सनल हमको बनना पड़ता है भगवान के साथ। भगवान के साथ मतलब पर्सनल होना पड़ता है। कभी लोग बोलते हैं भगवान ने सब जीवात्माओं के लिए भगवत गीता दी हुई है, और ये बोल करके वो कहते हैं सब जीवात्माओं के लिए दिया तो अपने लिए तो ठीक है, दिया है, देख लेंगे, कभी पढ़ लेंगे। बट हमको और पर्सनल बनना है तो सब जीवात्माओं के लिए तो है ही, बट मेरे लिए ये भगवत गीता भगवान ने दिया। अब मेरे लिए दिया तो हमको क्या करना पड़ेगा बताइए? पढ़ना होगा, पढ़ना में समझ के उसको जीवन में उतारना होगा, क्योंकि आपके लिए वो है, पर्सनल हो गया ना। जैसे कोई आपको आए कि प्रधानमंत्री ने सारी जनता के लिए एक संदेश भेजा है, और एक आए कि प्रधानमंत्री ने लिख करके भेजा कि फलाना एंड फलाना माता जी के लिए संदेश है। दोनों में कितना अंतर हो जाता है। तो जितना हम पर्सनल लेते हैं उससे हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो अवेक हो जाती है। तो भगवान के डीटीज हैं, दर्शन दे रहे हैं, किसके लिए दर्शन दे रहे हैं? ताकि हम जाएं और उनका दर्शन करें। ठीक है, भगवान भोग ले लेते हैं, है ना, हम उनको बोलते हैं, उनको जो भी ऐसा बनाते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। किस लिए? मेरे लिए, ताकि मेरी चेतना जो है शुद्ध हो, भगवान में मन लगे, भौतिक चेतना से नीचे जाए। तो भगवान कितना कुछ मेरे लिए कर रहे हैं और हम कितना उनके लिए कर रहे हैं। पहले सब इतना सोचना कि ये सब भगवान ने मेरे लिए किया। तो कभी कभी शांति से बैठ करके हमें सोचना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि भगवान हमारे जीवन में हमको कितना कुछ मदद कर रहे हैं और कितने कृपालु हैं वो। इवन दो हम सारे भगवान के उन उपकारों को, उनकी सारी कृतज्ञता को भूल करके भौतिक जीवन में पुनः पुनः गिर जाते हैं, पुनः पुनः भोगों में हम रुचि दिखाते हैं, लेकिन भगवान हमको बार बार प्रयास करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से हमको अपने से जोड़ करके रखने के लिए। कितना प्रयास करते हैं भगवान, कितना वो हमारे लिए दे रहे हैं। और कभी भी ऐसा नहीं है कि वो बार बार हमारे सामने आके बोल रहे हो। हमारे सामने देखो, आजकल के भौतिक जगत के लोग क्या है, करेंगे एक उंगली भर और दिखाएंगे पूरा हाथ भर। ठीक है, कि हमने इतना किया आपके लिए, 10 बार आपको सुनाएंगे कि हमने आपके लिए इतना किया, देखिए हमने आपके लिए कितना किया, हमने उस समय 1976 में आपके लिए हमने 1 गिलास दूध लाए थे, उसको 10 बार गाएंगे। ठीक है, और भगवान यहाँ पर कितना सब कुछ, हमको ये शरीर दिया, हमारी भोग करने की इच्छा होगी इस संसार में, उसके लिए भगवान ने पूरा मटेरियल वर्ल्ड बनाया। उस मटेरियल वर्ल्ड में भगवान ने सारे इंद्रिय विषय दिए, हमको इंद्रियां दिया, हमको शरीर दिया, उस तरीके अपॉर्चुनिटी दिया। ठीक है भाई, तुमको हमसे अलग होकर के भोग करना था, ठीक है, देख लो, प्रयास कर लो इस जगत में करने का, है ना। तो भगवान कितने पर्सनल है ना, और हम कितना ज्यादा कृतज्ञ हैं, भूलने वाले हैं उनको। ठीक है, भगवान ने दे दिया, चलो भगवान से क्या करना, खाओ पियो ऐश करो। देखिए आज जगत के लोग क्या बोलते हैं, 4 दिन की जिंदगी है, किसने क्या देखा है बाद का पहले का, है ना, बस एंजॉय करो, बस और एंजॉय करो, बस। कितने कृतज्ञ भगवान, इतना सब कुछ देने के बाद भी कभी भी नहीं बोलते कि देखो मैं कर रहा हूँ, देखो मैं कर रहा हूँ, नॉट लाइक दैट। तो ऐसे भगवान को क्यों ना जो है हम प्रेम करें, दैट्स द थिंग। तो यहाँ पर क्या आता है, चित्त की बात है ना, हम हमेशा नॉलेज सीकिंग है। और थर्ड, आनंद। आनंद भी हम हमेशा चाहते हैं अपने जीवन में। कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं रहना चाहता। आप कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा कि मेरी ये डिजायर है
कि कम से कम 2-3 साल तो तनाव में जाना चाहिए। क्या है ना कि अभी सब कुछ दुनिया में अच्छा अच्छा चल रहा है, तो 2-3 साल थोड़ा तनाव रहे, है ना, थोड़ा रिलेशनशिप कैसा रहे कि जो है हमारे संबंध अच्छे ना रहे अपने परिवार में, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता, वो हमेशा ये चाहता है कि सब कुछ बढ़िया से होता रहे ऑल द टाइम। हरे हरे कृष्ण। यस यस कुसुमलता माता जी। मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ, जैसे हाँ यस माता जी, यस माता जी। जैसे कि हम लोग मतलब हर समय चिंता में, फिक्र में, कभी कोई चीज की टेंशन रहती है और रहती है, लेकिन अगर हम लोग भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि ठीक है भगवान अब आप जानो, हमको इस चिंता से मुक्त करो, तो ऐसा होता है कि मतलब फिर मेरी हम लोग को थोड़ी आत्मा में शांति मिलती है। करेक्ट, ऐसा भी होता है प्रभु जी। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। एक्चुअली भगवान ही करने वाले हैं, लेकिन हाँ वो हमसे चाहते हैं कि हम अपना पार्ट करें, वो अपना पार्ट करें। हाँ ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से भगवान के ऊपर छोड़ दें, हम अपना पार्ट करें, जितना पार्ट हमारे हाथ में है उतना हमको करना चाहिए। जैसे करना चाहिए, फिर अगर नहीं हो सकता तो हमको भगवान के ऊपर छोड़ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। फिर आप कुछ कर भी क्या सकते हैं आपके यहाँ पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते ना उसके लिए, फिर आपको भगवान के ऊपर ही छोड़ना चाहिए। इसके लिए एग्जाम्पल बताया जाता है जैसे लिफ्ट का। तो लिफ्ट में आपने दबा दिया, 5th फ्लोर पे जाना है, फिर क्या करना चाहिए? लिफ्ट नहीं आई, क्या कर सकते हैं आप? फिर नहीं आई तो फिर वापस हम लोग को तो सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा। हाँ, मान लीजिए आपने 5th, आपने जो लिफ्ट के बाहर जो स्थान है वहां पर एक बटन होता है कि आप चाहते हो कि आपको लिफ्ट में जाना है, आपने बटन दबा दिया और लिफ्ट जो थी 5th फ्लोर पे थी, अभी आप नीचे नहीं आई है, तो आप क्या करोगे तब तक? क्या कर सकते हो तब तक? फिर से बटन दबाएंगे प्रभु जी। इंतजार। तो फिर से बटन दबाएंगे और लिफ्ट चली जाएगी। वेट करना पड़ेगा प्रभु जी। और कुछ कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, वेट किया और कुछ नहीं। अभी ऐसे तो नहीं, जैसे माता जी ने बोला फिर से बटन दबाएंगे, तो फिर से बटन दबा सकते हैं अपनी सांत्वना के लिए, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा? जब उसको आना होगा तो ही आएगी। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही संसार में कभी कभी हमारे जीवन में भी बुरी परिस्थितियां आती हैं, हमारे पिछले कर्मों के द्वारा या उस ऐसे कॉम्बिनेशन के द्वारा, तो उस समय हमको वेट करना चाहिए। अपना एफर्ट डाल दो, अपना प्रयास कर दो जितना आप उन परिस्थितियों को अच्छा कर सकते हो, और देन वेट इट। समय निकल जाएगा, चीजें फिर से सही हो जाएंगी। तो जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं वो वेट करते हैं, और जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते वो तो मौके तलाशते रहते हैं, कोई चीज उनके जीवन में खराब हो, बस लो भगवान आपके कारण ये सब हुआ। वो तो यही तलाशते रहते हैं, कोई चीज हो और वो सारा का सब जो है भगवान के ऊपर डालें। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं उनकी फेथ इतनी स्ट्रांग होती है, जब जीवन में कुछ बुरा होता है तो उसे भगवान की कृपा के रूप में देख पाते हैं। ये मैच्योरिटी के कारण, मैच्योरिटी उनकी इतनी स्ट्रांग होती है, उनको पता है भगवान क्यों हमको कोई कष्ट देंगे, वो क्या हमारे दुश्मन है क्या? भगवान तो भगवत गीता में बोलते हैं 5.29 में, शुहदम सर्वभूतानां। कोई व्यक्ति अगर हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है तो वो कौन है? Who's that person? Most loving person to us? भगवान है। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। मतलब जितना हम उनसे प्रेम करने की इच्छा रखेंगे, भगवान तो हमसे करते ही हैं, उतना और रेसिप्रोकेट वो आपके साथ करेंगे। भगवान का हिसाब किताब एकदम क्लियर है, जितना आप सिंसियर उतना वो सिंसियर। आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है भाई, आपको सब प्रोवाइड करते रहेंगे, बट इंटरेस्ट की बात है। भगवान ने क्या बोला भगवद गीता में 9वें अध्याय का 29वां श्लोक, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या। भगवान बोलते हैं देखो सब मेरे लिए बराबर है, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, मुझ में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो मैं भी उनमें इंटरेस्ट दिखा देता हूँ। इसमें पक्षपात कहाँ हो रहा है? सब भगवान के लिए समान ही है। So that is very important thing, we should understand these things. So हम आज यहीं पर हम कंप्लीट करेंगे, यहीं पर हम आज ब्रेक करेंगे इसको, इस सत्र को हम आगे चलेंगे। सेकेंड पार्ट इसका नेक्स्ट फ्राइडे अगर मौका मिलेगा। नेक्स्ट फ्राइडे हम वाराणसी में ही रहेंगे, 1 जून से 5 जून के दौरान वहीं पर रहेंगे इस्कॉन वाराणसी में। और 30 संडे को निकलेंगे तो हम मंडे को वाराणसी शाम तक पहुंच जाएंगे, रात तक पहुंच जाएंगे।
तो फिर वाराणसी 1 से 5 रहेंगे। हो सकता है वहां पे बिजी शेड्यूल है, तो शायद नेक्स्ट फ्राइडे की क्लास में भी ना हो पाए, लेकिन अगर रहेगी तो हम आपको दिन में इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। प्रभु जी कब तक हैं आप वहाँ? हाँ, 1 जून से 5 जून, 5 जून को रात में निकलेंगे वाराणसी से, इस्कॉन वाराणसी से, ठीक है। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की कृष्ण जय। प्रभु हरे कृष्ण। जय हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे